प्रिय विद्यार्थियों, पिछले एमएससी केमिस्ट्री की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने टर्पेनॉइड्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ जेरेनियोल और स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रॉल के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे बढ़ाते हुए, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेंथॉल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जी, मेंथॉल is a monocyclic terpenoids. It is an optically active compounds and only minor form occur naturally in the peppermint oil. यानी मेंथॉल एक मोनोसाइक्लिक टर्पेनॉइड्स है जो एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है और इसकी माइनस फॉर्म नेचर में पाई जाती है, वो भी पेपरमेंट ऑयल में। दिस पेपरमेंट ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावरिंग प्लांट मेंथा पेपरेटा। इसका जो मोल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम होता है, 43 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी जो खुशबू है उसकी वजह से जो है ये काफ़ी चीज़ों में प्रयोग होता है। जो है एक तो रिफ्रेशिंग ओडर होती है, जिसके कारण से इसको जो है हम मेंथॉल को, जो पान वगैरह होते हैं उसमें, कुछ दवाइयाँ हैं उसमें, कॉस्मेटिक में, परफ्यूमरी में जो है, इन सब में जो है इसको यूज करते हैं। तो मेंथॉल हैज़ ए प्लीजेंट स्मेल्स एंड रिफ्रेशिंग ओडर्स। इट इज़ यूज्ड इन दी सिगरेट्स में जो है फ्लेवर के लिए यूज किया जाता है। इन कफ सिरप, नेजल इनहेलर, ointments and also as mild antiseptic. It is also used as local anesthetics and as internally also as a gastric sedative। यानी जो आपका डाबर की पुदीना की टैबलेट्स आती हैं तो उसमें पेपरमेंट्स की जो है हल्की सी स्मेल होती है, जो है यानी खुशबू होती है, जो कि एक डाइजेस्टिव के रूप में काम में आती है। जो है तो फॉर दीज रीजन्स ये जो मेंथॉल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन दी कॉन्फेक्शनरी, कॉस्मेटिक, परफ्यूमरी एंड फार्मेसी इंडस्ट्री। तो इसका जो उपयोग है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, जो है इसकी स्मेल की वजह से जो है, और ये वाइडली जो है इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज होती है। अब इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी इसकी संरचना है मेंथॉल की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो है किसी भी यौगिक की संरचना के लिए सबसे पहले उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या होता है वो हमें जानना पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट है मॉलिक्यूलर फार्मूला। द मॉलिक्यूलर फार्मूला एज डिटरमाइंड बाय द एनालिटिकल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन इज C10H20O। यानी इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C10H20O है, जो कि हमें एलिमेंटल एनालिसिस पर और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन से प्राप्त होता है। अब दूसरा पॉइंट होता है किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में कि उसके अंदर डबल बॉन्ड्स उपस्थित हैं या नहीं है। तो दूसरा पॉइंट होगा सैचुरेटेड कैरेक्टर्स। मेंथॉल में कोई भी डबल बॉन्ड्स नहीं पाया जाता है। तो इट डज नॉट एड द रिएजेंट्स लाइक ब्रोमीन, NaCl, नाइट्रोसो क्लोराइड etc. indicate that no double bonds is found in the molecule. This suggests that the menthol is a saturated compound। यानी ये प्रदर्शित करता है कि मेंथॉल में कोई डबल बॉन्ड्स नहीं है, अर्थात ये एक सैचुरेटेड या संतृप्त कंपाउंड्स है।
अब चूंकि इसमें एक ऑक्सीजन पाया जाता है तो हमें ऑक्सीजन की नेचर के बारे में पता करना पड़ेगा। तो अगला पॉइंट से हमारा जो है प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप और नेचर ऑफ ऑक्सीजन। इसके लिए हम क्या करते हैं, मेंथॉल की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में, तो मोनो एसीटेट प्राप्त होता है। ये तो मोनो एसीटेट का बनना ये प्रदर्शित करता है कि जो इसकी ऑक्सीजन है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रूप में या OH ग्रुप के रूप में प्रेजेंट है, क्योंकि इसका जो एस्टाइलेशन है वो रूम टेम्परेचर पर हो जाता है। रूम टेम्परेचर पर होना यह प्रदर्शित करता है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप या तो प्राइमरी हो सकता है या सेकेंडरी हो सकता है, टर्शरी नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं वो रूम टेम्परेचर भी पर ही जो है आपके एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके एसीटेट बनाते हैं। इसकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जो है C10H19OH एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट किया तो C10H19OCOCH3 यानी मेंथाइल एसीटेट प्राप्त होता है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मेंथॉल में जो OH है वो या तो प्राइमरी है या सेकेंडरी है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो सेकंड इसके सपोर्ट में जो है सेकंड रिएक्शन है कि मेंथॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं क्रोमिक एसिड के साथ। तो क्रोमिक एसिड के साथ जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होता है, दैट इज मेंथोन। So the formation of the menthone shows that the OH group should be a secondary one या secondary in the nature, क्योंकि जो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से हमें एल्डिहाइड मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है तो उससे जो है हमें कीटोन मिलता है, और टर्शरी से हमें जो है ना तो एल्डिहाइड ना कीटोन बल्कि एक कीटीन एल्कीन प्राप्त होती है। तो इसकी रिएक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं C10H20O क्रोमिक एसिड यानी क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड की जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो मेंथोन यानी C10H18O प्राप्त होता है जो है। तो दोनों रिएक्शंस यानी पहली विद एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जिससे हमें कि जो है मेंथाइल एसीटेट प्राप्त हुआ था, और दूसरी रिएक्शन जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो मेंथोन प्राप्त होता है। ये दोनों ही रिएक्शन शो करती हैं कि इसमें जो है अल्कोहल है। पहली रिएक्शन शो करती है कि इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है जो है वो प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकता है। दूसरी रिएक्शन शो करती है कि जो अल्कोहल है वो सेकेंडरी इन नेचर में उपस्थित होता है। अगला पॉइंट है कि ये जो कंपाउंड्स है वो एसाइक्लिक है या मोनोसाइक्लिक है या बाईसाइक्लिक है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसको हम एक टेबल है उस टेबल के अकॉर्डिंग जो है उस जो फार्मूले लिस्टेड हैं उससे कंपेयर करते हैं। यदि किसी भी कंपाउंड्स का जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2 के इक्विवेलेंट है तो वो एसाइक्लिक होगा। अगर CnH2n के इक्विवेलेंट है तो मोनोसाइक्लिक होगा। यदि CnH2n-2 के इक्विवेलेंट है के समान है तो वो बाईसाइक्लिक होगा। यहाँ पर जब हम मेंथॉल का सैचुरेटेड कंपाउंड्स का फॉर्मूला और जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C10H20 है, विच करस्पॉन्ड टू द जनरल फार्मूला CnH2n। फॉर दिस इंडिकेट दैट कि मेंथॉल मस्ट बी ए मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब अगला पॉइंट आता है जो है इसका जो कार्बन स्केलेटन है वो क्या होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन स्केलेटन ऑफ द मेंथॉल। हम मेंथॉल को सेलेनियम के साथ हीट करते हैं, यानी ऑन हीटिंग विद द सेलेनियम इट गिव्स पैरासाइमीन दैट इज 1-methyl-4-isopropyl benzene। Thus the formation of
पैरासाइमिन सजेस्ट दैट मेंथोल हैज़ पैरासाइमिन या मेंथोल हैज़ द पैरामेंथिन स्केलेटन बिकॉज क्योंकि जब मेंथोल का हम रिडक्शन करते हैं तो पहले सेलेनियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो पैरासाइमिन मिलता है और उसका रिडक्शन करते हैं तो हमें पैरामेंथिन प्राप्त होता है और डायरेक्टली जो है मेंथोल का रिडक्शन HI के साथ करते हैं तो हमें पैरामेंथिन प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है पैरामेंथिन कार्बन स्केलेटन उपस्थित होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हमने इसके 5 पॉइंट्स के बारे में अध्ययन किया। पहला पॉइंट था हमारा जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा पॉइंट था सैचुरेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें बताया कि ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। तीसरा था नेचर ऑफ ऑक्सीजन जिसमें बताया हमने आपको कि इसमें एक OH के रूप में होता है ऑक्सीजन और वो सेकेंडरी अल्कोहल के रूप में पाया जाता है। तीसरा इसका ये एक मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स है और इसके बाद नेक्स्ट था जो है स्केलेटन, तो इसमें पैरामेंथिन जो है कार्बन स्केलेटन पाया जाता है। बाकी इसकी जो पोजीशन है OH ग्रुप की वो कहाँ होगी उसको हम आपको अगले लेक्चर में, और इसकी सिंथेसिस है वो भी जो है आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।